नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और ओम शम शनिश्चराय नमः। सन 2021 मीन राशि कैसा रहेगा, उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को सन 2021 की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सन 2021 आपके लिए शुभ और मंगलमय रहे, शनि भगवान की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। मीन राशि वालों, सन 2021 की हृदय से हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा सुखी और मंगलमय रहे, प्रभु से मेरी प्रार्थना। मीन राशि वालों के लिए सन 2021 कैरियर, कारोबार, धन, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा और यात्रा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, इस विषय पर बात करूं उससे पहले मीन राशि वालों के लिए सन 2021 के ग्रह योगायोग। मीन राशि का राशि अधिपति बृहस्पति वर्ष प्रारंभ में शनिदेव के साथ मकर राशि 11 भाव में गोचर कर रहा है। सूर्य और बुध देव धन राशि दशम भाव, चंद्रदेव कर्क राशि पंचम भाव, मंगल देव मेष राशि दूसरे भाव और शुक्र देव और केतु देव वृश्चिक राशि नवम भाव, राहु देव वृषभ राशि तीसरे भाव से गोचर करे। यह है ग्रहों का भ्रमण काल। साल 2021 पर चर्चा करूं उससे पहले मीन राशि के व्यक्तित्व पर थोड़ा सा मेरा अनुभव या ज्योतिषीय चर्चा। मीन लगन और मीन राशि के जातक सामान्यतः छोटा कद, गोल मटोल, फूली हुई आकृति, ऐसे व्यक्तियों के गोलाकार कंधे और फूली हुई उभरी हुई नाक, आकर्षक आंखें, तौन थोड़ी सी बड़ी होती है। ऐसे व्यक्तियों के कोमल और हल्के बाल, सुंदर शरीर, रंग गोरा होता है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति होता है और बृहस्पति धर्म का देवता है। इस राशि और इस लगन के लोग दार्शनिक होते हैं, स्वभाव से अत्यंत कल्पनाशील, ईमानदार और सहानुभूति रखने वाले होते हैं। इनमें मानवता कूट कूट कर भरी होती है। इनके अंदर बदला लेने की प्रवृत्ति नहीं होती। मीन एक द्विस्वभाव राशि है, इसलिए ऐसे व्यक्ति साझेदारी के व्यवसाय करने में ज्यादा सफल नहीं होते हैं। हाँ, धर्म देना, धर्म करना, दान करना, पुण्य करना, हर संभव कोशिश रहती है कि हमसे कोई व्यक्ति दुखी और परेशान नहीं हो। अधिकतर ये समझौते के हक में ज्यादा रहते हैं, इसलिए इन्हें आर्थिक परेशानियों का समय समय पर नुकसान होता है। जल तत्व राशि है, इसलिए इस राशि के लोग तरल पदार्थों से बनी वस्तुओं के सफल व्यापारी होते हैं। इन्हें आयात निर्यात के कार्यों में अच्छी सफलता मिलेगी। इस राशि में शुक्र उच्च का होता है, इसलिए इनका दाम्पत्य जीवन सदा खुशियों से भरा रहता है। जीवन साथी का पूर्ण साथ मिलता है। अधिकतर ऐसे लोग गुप्त विद्या के जानकार होते हैं, रिसर्च के जानकार होते हैं, बहुत अच्छे चिकित्सक होते हैं, संगीतकार होते हैं, अभिनेता होते हैं। और बृहस्पति यदि हंस योग में हो तो प्रशासनिक अफसर, मंत्री, कई प्रकार के धार्मिक चीजों से जुड़े हुए होते हैं। बड़ा अद्भुत लग्न और अद्भुत राशि है मीन। बृहस्पति देव इनकी राशि के स्वामी है। गुरुवार इनके लिए शुभ रहेगा। हल्का पीला रंग बड़ा अच्छा रहेगा। पुखराज इन्हें धारण करना बहुत अच्छा, 5.25 रेती पुखराज सोने में पहली अंगुली में अच्छा रहेगा। और बृहस्पतिवार का व्रत करे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और पीली वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। चने की दाल, गुड़ हो गया, पीला वस्त्र हो गया, घी हो गया, इस तरह की चीज़ों का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। किसी भी महीने में काम शुरू करना चाहते हैं तो 3 तारीख, 12 तारीख, 21 इनके लिए बड़ी शुभ है। 5, 14 और 23 तारीख में नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श बृहस्पति नमः, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। मीन राशि वालों के लिए कारोबार, कैरियर और धन के हिसाब से सन 2021 कैसा रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं। राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और दशम भाव, शनिदेव 11वें और 12वें भाव के स्वामी और 11 भाव यानी लाभ भाव से गोचर करें। बृहस्पति पंचम पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव, नवम पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव और शनिदेव तीसरी पूर्ण दृष्टि से लगन भाव और दशम पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव पर दृष्टि रखे हुए। बृहस्पति देव और शनिदेव दोनों ही सप्तम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं। नौकरी और कैरियर के दृष्टिकोण से भी यह वर्ष पूर्ण सफलताओं से भरा रहेगा। 2021 में पैसों को लेकर, कारोबार को लेकर, नौकरी को लेकर किसी प्रकार की ऊंच नीच या परेशानी का सामना इनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत जरूरी है अनावश्यक भय, भ्रम और भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। लाभ के दृष्टिकोण से समय बड़ा अनुकूल है। व्यर्थ के भ्रम में नहीं जिए, व्यर्थ के भय में नहीं जिए। इस भय और भ्रम को अपने जीवन से फेंकना होगा। नौकरी में मनोनुकूल लाभ मिलेगा, मनोनुकूल स्थानांतरण होगा,
प्रमोशन की प्रबल संभावना और परिश्रम का फल मिलेगा। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। अर्थोपार्जन के, धन कमाने के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। मीन राशि वालों के लिए व्यवसाय के हिसाब से बड़ा लाभदायक साल रहेगा 2021। लंबे समय से रुका हुआ धन मिलेगा, लंबे समय से रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय कोर्ट कचहरी के मामलों में छुटकारा मिलेगा। सूर्य और बुध व्यवसाय में पूर्ण लाभ दिलाएंगे। नई कारोबारी संबंध बनेंगे। कारोबार विस्तार का अवसर मिलेगा। लाभदायक साझेदारों की प्राप्ति होगी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर व्यवसाय के दृष्टिकोण से मनोनुकूल समय है। कारोबार में आर्थिक पर सुदृढ़ होगा। मार्केट में आपकी डिमांड बढ़ेगी। यदि आप मैन्युफैक्चर करते हैं किसी चीज का, तो कार्य में विशेष लाभदायक परिस्थितियां बनेगी। आपकी कार्यशैली, आपके कार्य के प्रति परिपूर्ण समर्पण यानी डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी के साथ पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपका जो काम करने का डेडिकेशन है, जो आपका डिसिप्लिन का तरीका, वो बड़ा शुभ है। व्यवसाय में 4 चांद लगाएंगे। इस साल धन की कमी नहीं रहेगी। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी। आपके लाभदायक सुझाव, आपकी नीतियां, आपके काम करने का तरीका और जिस तरह से आप कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करते हैं, इससे आपको आमदनी के सोर्सों में बढ़ोतरी, आपकी जो आमदनी के सोर्सेज है वो बढ़ेंगे। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। मकान मिलेगा, वाहन मिलेगा, जमीन खरीद सकते हैं। हर तरह से कैरियर और कारोबार और नौकरी और धन के हिसाब से मीन राशि वालों के लिए सन 2021 अच्छा रहेगा। नमन आ रहे। बात करते हैं परिवार की। मीन राशि वालों के लिए पारिवारिक स्थिति ठीक रहेगी। शनिदेव और बृहस्पति की अनुकूल कृपा से पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। घर में मंगल कार्य, शादी विवाह के योग बनेंगे और आपको लाभ भी मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों से समन्वय रहेगा। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। पैतृक संपत्ति के मसले हल होंगे। छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और माता पिता तुल्य लोगों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। 23 मई से सितंबर के मध्य पारिवारिक मसलों पर थोड़ा सा धैर्य और संयम से काम करना होगा। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना पड़ेगा। महत्वपूर्ण कार्य और निर्णय में पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। अनावश्यक गलतफहमियां नहीं हो, इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और नवंबर और दिसंबर में बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। न मना रहे। और बात करते हैं युवाओं की। सन 2021 युवाओं के लिए बड़ा शुभ और बड़ा ही अच्छा रहेगा। उन्हें व्यवसाय के नए अवसर प्रदान होंगे। नौकरी में पदोन्नति होगी। शादी विवाह के अवसर प्राप्त होंगे। सभी कार्यों में पूर्ण सफलता का योग है युवाओं के। यदि वो हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, मेडिकल की लाइन हो, टेक्नोलॉजी की लाइन हो, इंफॉर्मेशन की लाइन हो, लॉ की लाइन हो, तकनीकी क्षेत्र हो, पूर्ण सफलता मिलेगी। सभी कार्य में यदि बुजुर्गों की मदद ली तो बहुत अच्छा रहेगा। बस बुजुर्गों की सेवा करेंगे, युवाओं को सफलता जरूर मिलेगी। और बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की दृष्टिकोण से 2020 आप सबको पता कि ठीक नहीं गया, लेकिन सन 2021 विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत से सफलता देने वाला नजर आ रहा है। मेहनत करेंगे, आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई में विशेष रुचि पैदा करनी पड़ेगी। जो विद्यार्थी शुरू से पढ़ाई में प्रयत्नशील रहेंगे, उन्हें सफलता बहुत अच्छी मिलेगी। आलस्य का त्याग कर पढ़ाई के साधनों में ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। जिस तरह के घर योगायोग है, परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। और साल 2021 प्रारंभ के 4 महीनों में सफलता के लिए अतिरिक्त कठिन परिश्रम की आवश्यकता नजर आती है। अन्यथा परिश्रम परिणाम अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा मेहनत जरूर करेंगे, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। नवना बात करते हैं स्वास्थ्य की। मीन राशि वालों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2020 की बजाय 2021 आपके लिए पूर्ण लाभदायक रहे। इस साल पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और समय पर चिकित्सा का लाभ मिलेगा। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा, खान पान की अनियमितता और दैनिक दिनचर्या गड़बड़ने से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। शुगर, पेट संबंधी बीमारी, कब्ज, वायु विकार, लीवर, इन सब पर थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 6 अप्रैल से 14 सितंबर के बीच में चिकित्सक के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। परिवार में वृद्ध लोगों पर विशेष ध्यान रखें। इस समय ऑपरेशन का भी नजर आ रहा है, लेकिन कोई मोटी तकलीफ नहीं है। बस चिकित्सा का सहारा लें, लाभ मिलेगा। और बात करते हैं यात्रा की। मीन राशि वालों के लिए सन 2021 यात्रा के दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगा। कारोबारी, धार्मिक, मनोरंजन के दृष्टिकोण से अनुकूल और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यात्रा में नए मित्र बनेंगे और कारोबारी यात्रा बड़ी अच्छी रहेगी। यात्रा में जाने का अवसर भी मिलेगा। निजी वाहन से नजदीकी यात्राएं करेंगे तो लाभ अच्छा मिलेगा। तनाव भी कम रहेगा। लंबी निजी यात्राएं रेल से करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। न मना रहे। अब क्या ना करें 2021 में? मुसीबतों में सहज रहना पहचान है धैर्यवान पुरुषों की। इस बात का ध्यान 2021 में मीन राशि वालों को रखना। धैर्य
रखना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को परमात्मा के प्रति श्रद्धावान होना अच्छा है, लेकिन किसी के ऊपर अपनी श्रद्धा लादना ठीक नहीं, इस बात का भी ध्यान रखें। अपने विचार दूसरों पे नहीं लादे और अपनों को साथ लेके चलेंगे। 2021 आपके लिए अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं 2021 में आर्थिक सुदृढ़ता के लिए उपाय। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के बावजूद धन की प्राप्ति नहीं हो रही, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ रही, प्रयासों के बावजूद शत्रु बाधा दूर नहीं हो रही, शत्रु अनावश्यक रूप से आपको परेशान कर रहा हो, बिना गलती कोर्ट कचहरी के मसले आपको परेशान कर रहे हैं, तो ये पूजा लगातार 21 शनिवार करें। शनिवार दिन नित्य कर्म नो स्नान उपरांत मिट्टी के पात्र में 1.25 किलो सरसों का तेल ले, उसमें 7 दाने उड़द के डाल दे, शुद्ध आसन पर बैठकर अपने सामने रख दे, स्वयं शुद्ध आसन पर बैठ जाए, श्रद्धापूर्वक भगवान शनिदेव का पंचोपचार पूजन करे, धूप दीप नैवेद्य पुष्प अक्षत अर्पित करे, तत्पश्चात श्रद्धानुसार 108 बार या 21 बार ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः और 7 बार ओम शम घन रूपाय नमः इस मंत्र का जाप करें। पूजा को उपरांत तेल को अपने पर 7 बार उतार कर देवादिदेव शनिदेव के श्री चरणों में अर्पित कर दे, सारे कष्ट मिटेंगे। 21 शनिवार करना। गौशाला में गुड़ और जौ के आटा का दान देना बड़ा शुभ रहेगा और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बरगद के पेड़ की परिक्रमा करना बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। और बात करते हैं स्वास्थ्य के उपाय की। निधिगत कर्मों की वजह से ग्रहों के अनुकूलता प्राप्त नहीं हो रही हो, कार्य में सफलता नहीं मिली हो, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता हो, घर से बीमारी नहीं जा रही हो, स्वयं आपको बीमारी ने घेर लिया हो और संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, इस कष्ट से छुटकारा के लिए लगातार 11 शनिवार देवादिदेव शनिदेव के मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव के दर्शन करें, मूर्ति का स्पर्श करें, उनके श्री चरणों में तेल अर्पित करें और शुद्ध आसन पर ओम शम मंदाय नमः इस मंत्र का जाप करते हो शनि भगवान के श्री चरणों में 108 गुलाब के पुष्प अर्पित कर दीजिए, सारे कष्ट मिटेंगे। हर रोज सुबह शाम माता पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। नमो नारायण। हर गुरुवार को पीले वस्त्र में 1.25 किलो चने की दाल बांधकर गौशाला में दान दीजिए, कष्ट कम आएगा, स्वास्थ्य का। पारिवारिक सुख शांति के लिए 800 ग्राम मसूर की दाल बहते पानी में प्रवाह करें या किसी गरीब कन्या को दान में दीजिए। 800 ग्राम खांड गुरुवार के दिन चींटियों को डालें, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। नमो नारायण। संपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए 12 मुखी रुद्राक्ष 11 दाने, यदि आप सामर्थ्यवान है तो 11 दाने, नहीं तो 7 दाने, और उससे भी कम आप धारण करें तो 3 दाने धारण करिए। 2021 आपके लिए बहुत अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। ये 2021 का आपका राशिफल था, आपके लिए उपाय थे। शनि भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। देवादिदेव शनिदेव मेरी आराध्य हैं और संपूर्ण राष्ट्र से हमेशा यही संदेश दिया है कि भगवान शनि से भयभीत होने की जरूरत नहीं, कर्म सुधारो, कुकर्म से बचो, माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम और ओम शाम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करो, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन पूजन तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिलेगा। राशिवासियों, पिछले कई वर्षों से आपके सामने हूं और मेरे बारे में आप सब कुछ जानते हैं, मुझे कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं। पिछले 30 सालों से मैं राष्ट्र की सेवा में हूं और मेरे पास हजारों सैकड़ों गायें हैं। शनिधाम गौशाला में मैं गायों की सेवा करना अपना सौभाग्य समझता हूं। 30 साल से गौ माता की सेवा करने का अवसर मिला। दिल्ली में भी गायें हैं, राजस्थान में भी गायें हैं। भारतीय नस्ल पर काम करता हूं मैं। मेरा शौक रहा है कि भारतीय नस्ल की जो देसी गायें हैं मैं उनकी सेवा करूं और ये अवसर प्रभु ने मुझे दिया। दिल्ली में मेरे पास बहुत भारतीय नस्ल की बहुत सुंदर गायें हैं, बहुत सुंदर गौशाला है शनिधाम गौशाला के नाम से, और पिछले 30 सालों से मैं गायों की सेवा में रहा हूं। वर्तमान परिस्थितियां आपको जानकारी है सारी, और वर्तमान परिस्थितियां मेरी आर्थिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है और मेरी गौमाता चारे को लेकर थोड़ी सी परेशान है। मैं आप लोगों से दान तो नहीं कह सकता, लेकिन ये निवेदन जरूर कर, क्योंकि दबाव मेरा नहीं रहा है। मेरा निवेदन है कि आप सभी लोगों को समस्याओं के समाधान के लिए सहयोग चाहिए। आप सभी लोग चाहते हैं कि दाती महाराज हमारी जन्म कुंडली देके हमारी समस्याओं का समाधान करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ या शनिदेव के श्री चरणों में आपके नाम से तेल चढ़ाऊं, तो ये मेरा कार्य है। लेकिन इसकी एवज में मेरा ये निवेदन है आपसे कि मेरी गाय भूखी नहीं रहे, शनिधाम गौशाला के लिए गायों की चारे की व्यवस्था करिए, मुझे खुशी होगी। मेरा दबाव नहीं है, लेकिन इस समय आर्थिक परिस्थितियां ठीक नहीं है और मेरी गायें थोड़ी सी चारों को लेकर परेशान है और संपूर्ण राष्ट्र से
मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप सामर्थ्यवान हैं तो मुझे जरूर सहयोग करें, और सहयोग के एवज में मैं आपके साथ अपनी सेवाओं को लेकर खड़ा हूँ। जो मैं जानता हूँ मैं जरूर आपको सहयोग करूँगा। नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से जो आप गौशाला में चारा देंगे उसके बदले में जो जानना चाहेंगे, जितना मैं जानता हूँ आपको सहयोग करूँगा। लेकिन मेरी गायें परेशान नहीं हो, गायों के लिए चारों की व्यवस्था के लिए शनिधाम गौशाला में संपर्क करिए। नंबर आपके वीडियो में आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके जरूर शनिधाम गौशाला के साथ खड़े रहिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करेंगे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण, नमो नारायण।